देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गोपाल शेट्टी की निर्दलीय उम्मीदवारी पर उमड़ा जनसैलाब। बोरीवली की जनता के सम्मान के लिए चुनावी मैदान में उतरे शेट्टी, समर्थकों का जोरदार समर्थन। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए गोपाल शेट्टी की निर्दलीय उम्मीदवारी ने बोरीवली में भाजपा के राजनीतिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। जनता के बीच अपने जनसेवा के कार्यों और सादगी के लिए जाने वाले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। गोपाल शेट्टी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बोरीवली और आसपास के पूरे उत्तर मुंबई के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, स्थानीय मुद्दों के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में सड़क निर्माण, अस्पतालों और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार करवाए हैं। जब भाजपा ने संजय उपाध्याय को इस बार टिकट दिया तो जनता में निराशा और नाराजगी का माहौल बन गया। शेट्टी के समर्थन में एक विशाल जनसमूह उनके घर के बाहर इकट्ठा हुआ और उनसे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की गुहार लगाई। 29 अक्टूबर को जब शेट्टी ने अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नामांकन फॉर्म भरा तो उनके साथ उमड़े जनसैलाब ने उनके प्रति गहरा सम्मान और समर्पण प्रदर्शित किया। इसके साथ ही जनता ने खुले रूप से उन सभी लोगों के प्रति नाराजगी जताई जिन्होंने शेट्टी का टिकट कटवाने में भूमिका निभाई। इस घटना से साफ हो गया है कि गोपाल शेट्टी आज भी क्षेत्र के लोगों के दिलों में बसते हैं। बता दें कि रुस्तम जी स्कूल में नामांकन भरने के दौरान भाजपा के महासचिव संजय उपाध्याय के नामांकन के समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी उपस्थिति ने शेट्टी के समर्थकों को और उत्तेजित कर दिया, जिन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और किसी तरह संजय उपाध्याय को नामांकन भरने दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच पीयूष गोयल को वहां से सुरक्षित निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब है कि गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में बोरीवली क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में कई बदलाव देखे हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है जिसने हमेशा आम आदमी की जरूरतों को समझा और उनके लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। उनके समर्थकों का मानना है कि शेट्टी की चुनावी मैदान में वापसी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम साबित होगी। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस दौरान लोकप्रिय पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। पार्टी ने मेरा सफर दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का किया। जिस बोरीवली और उत्तर मुंबई के लोगों ने हर बार पहले से ज़्यादा वोट लेकर जिताने का काम मुझे किया और बोरीवली के लोगों का, मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का एक ही मांग था कि भाई स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। और मैं इस बात से भी 100% ये मेरा कहना नहीं कि बाहर का उम्मीदवार बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। पार्टी को लगता है कि भाई किसी मतदार संघ में सक्षम उम्मीदवार नहीं है और उस मतदार संघ को न्याय मिलना चाहिए और पार्टी के पास कोई सक्षम उम्मीदवार है तो उसको स्वीकारना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं 7 बार चुनाव लड़ा और 7 बार चुनाव में जीता। हर बार मेरा जो लोकप्रियता है वो बढ़ते गई। सिर्फ नाम से लोकप्रियता बढ़ी नहीं तो मतदान के माध्यम से बढ़ता गया। उसके बावजूद भी 2024 में जब देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि पीयूष गोयल जी ने उत्तर मुंबई से लड़ना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलकर उसको स्वीकारा। खास करके मैंने इसलिए स्वीकारा क्योंकि पीयूष गोयल जी एक सक्षम उम्मीदवार है। पीयूष गोयल जी के जो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट का उत्तर मुंबई को लाभ होगा। 4 बड़े प्रकल्प होंगे। आखिर मैं राजनीति में हूँ, मैं समाज नीति में हूँ, तो मैं बोरीवली और उत्तर मुंबई अच्छा हो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और गोयल जी बेहतर ढंग से करते हैं तो मैंने उसको स्वीकारना चाहिए। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है ये कि कदम पीछे नहीं लीजिए, क्या कहना चाहिए? कदम आगे बढ़ाने का हमेशा लेने के बारे में कभी भी सीख गई नहीं है, इसलिए कदम आगे बढ़ा। अच्छा सर, एक चीज जहाँ आपको स्थानिकों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बाहर से आए उनको ये लगता होगा कि भारत में लोकशाही अभी भी जिंदा है। वो महत्व में लोकशाही और हम सबको मिलकर जो भारत की लोकशाही है उसको जीवित रखें। अच्छा सर, एक चीज़ स्थानिक होने के नाते और आपका वोटर होने के नाते जानता हूँ हम आपके बारे में, लेकिन फिर भी क्या मुद्दे लेके चुनाव में उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो मेरा स्वयं पहले दिन से विकास का मुद्दा रहा। मोदी जी आने के बाद में उसकी जो गरिमा है और ऊपर गई है और मैं पहले दिन से विकास ही मुद्दा रहेगा। विकास हमने बहुत किया है लेकिन समाप्त हो गया क्या? सब तो समाप्त नहीं हुआ। पहले चरण में जो विकास हुआ अब बदलते युग में, बदलते समय में उसको फिर एक नया लुक देने की आवश्यकता है, वो हम देंगे। और जो भी आवश्यकताएं हैं बोरीवली के लिए
वो सारा करने का मैं काम करूँगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जनसंपर्क है, मेरा जो काम करने का तरीका है, मुझे जो कार्यकर्ताओं का समर्थन जो मिलता है, उसके आधार पर मैंने ये सारा खड़ा किया है और उसके आधार पर ही आने वाले दिनों में उसमें और एडिशन करने का काम मैं करूँगा। सर एक आखिरी सवाल और है, आपको यूपी से सपोर्ट मिल रहा है, उद्धव गठबंधन मैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के उन सारे लोगों से मैं चाहूँगा कि वो मेरा समर्थन करें, क्योंकि स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी भी मेरे जीवन काल में कोई भी पार्टी के साथ में मैंने लड़ाई झगड़ा किया नहीं, किसी के बारे में खराब बातें मैंने नहीं की। मैं परिश्रम करते हुए अपने मतदार संघ को सींचने का काम मैंने किया। मुझे सवेरे फ़ोन आया, इन्होंने भी मुझे बहुत साथ और सहयोग 10 साल में और उसके पहले 5 साल जब विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मुझे बताई कि साहब हम लोग आपको देखकर काम करना सीखे। तो एक बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि मैंने कभी भी ऊर्जा भाव जिसको मराठी में कहते हैं उस प्रकार की राजनीति कभी नहीं की। मेरा 1997 का घोषणा है, मैं सबका और सब मेरे। मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास 2014 में लेकिन मैं 97 से मैं सबका और सब मेरे ये घोषणा को लेकर चला और सिर्फ चला नहीं तो उसको ज़मीन पर उतारने का भी काम किया। सब समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना। संघ का जो गीत है वो सब गाने के लिए नहीं, तो उसको अमल में लाने का काम मैंने किया। थैंक यू सर। इसी में लेना चाहिए तुमको बोला कि सर जिस तरह से निर्दलीय आप चुनाव चिन्ह के आप चुनाव लड़े, तो आप हर पार्टी के लोग और हर कार्यकर्ता आपको विपक्ष भी आपको साथ दे रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये बड़ी खुशी की बात है। मैं मानता हूँ कि जब मैं एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई कोई राजनीतिक पार्टी के साथ में नहीं है। मेरी लड़ाई एक जो सिस्टम डेवलप होते जा रहा है उसके विरोध में है। मैं इस मत से भी 100% सहमत नहीं कि भारत का कोई उम्मीदवार होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी मतदार संघ में सक्षम उम्मीदवार नहीं है और पार्टी के पास कोई अच्छा सक्षम उम्मीदवार है तो उसका उपयोग हमने करना चाहिए। जैसे मैं इतना अनुभवी होने के बाद में, इतनी मेरी लोकप्रियता होने के बाद, 7 बार अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीतने के बाद भी 8वीं बार जब देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि भाई पीयूष गोयल जी ने यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, तो उसको हमने स्वीकारा, क्योंकि पीयूष गोयल जी एक सक्षम उम्मीदवार है। पीयूष गोयल जी के जो कॉन्टैक्ट्स है उन सारे कॉन्टैक्ट के आधार पर उत्तर मुंबई में 4 बड़े प्रकल्प आने वाले दिनों में आने की संभावना है, तो उसको हमने स्वीकारा ना, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो डेवलपमेंट होना चाहिए उत्तर मुंबई का, और वो पीयूष गोयल जी मेरे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो उसको हमने स्वीकारना चाहिए, उसको हमने स्वीकारा। लेकिन साथ साथ में बोरीवली के साथ में गत अनेक बार, पहली बार विनोद तावड़े जी के रूप में, दूसरी बार सुनील राणे जी के रूप में, तीसरी बार पीयूष गोयल जी के रूप में, चौथी बार अभी फिर संजय उपाध्याय जी के रूप में जो हो रहा है, इससे लोग दुखी हो गए, कार्यकर्ता अपमानित अपने आप को महसूस करते हैं, और उसके लिए उसके विरोध में ये निर्णय मैंने लिया है। ये निर्णय लेते समय मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही है, मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस पार्टी ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, जिस पार्टी ने मुझे इतना लंबा समय काम करने का अवसर प्राप्त किया करके दिया, उस पार्टी के निर्णय के विरोध में मैंने ये करना ये कोई उचित मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो करेक्शन करना है, मेरे पार्टी में जो करेक्शन करना है वो बाहर का पार्टी का आखिर तो आकर करेगा नहीं ना, उसको तो मैंने ही करना है। आपके घर को ठीक ठाक करना है तो आपको ही करना पड़ेगा। सर आप ये मानते हैं कि जिस तरह से आप जो एक नगर सेवकी का भी चुनाव नहीं लड़ा, उसे विधानसभा लड़ाया जा रहा है और अन्य क्षेत्र से ला करके यहाँ पे थोपा जा रहा है, तो न्याय है कि नहीं? मैं उस मत से भी सहमत नहीं हूँ कि कोई अगर व्यक्ति ने नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ा है तो उसने विधानसभा करना है, वो बाहर का पार्टी का आखिर तो आकर करेगा नहीं ना, उसको तो मैंने ही करना है। आपके घर को ठीक ठाक करना है तो आपको ही करना पड़ेगा। सर आप ये मानते हैं कि जिस तरह से आप जो एक नगर सेवकी का भी चुनाव नहीं लड़ा, उसे विधानसभा लड़ाया जा रहा है और अन्य क्षेत्र से ला करके यहाँ पे थोपा जा रहा है, तो न्याय है कि नहीं? मैं उस मत से भी सहमत नहीं हूँ कि कोई अगर व्यक्ति ने नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ा है तो उसने विधानसभा का लड़ना नहीं चाहिए करके, वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकता है और लोग लड़े। मैं मुद्दा वो नहीं।
मगर इस तरह से जिस मुद्दा तरह से सिर्फ ये है कि बार बार बाहर का उम्मीदवार बोलने में लाया जाता है, वो मुद्दा है। मगर सर जिस तरह से कि आप ये मानते हैं कि बोरीवली विधानसभा में रहने वाले जितने लोग हैं सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया, आपके साथ में विश्वासघात किया, मानते हैं क्या? पूरा टोटलिटी भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना ये उचित नहीं होगा। पार्टी में कुछ नेता होते हैं जो इस प्रकार का निर्णय करते हैं, उनके तरफ से हुआ है ऐसा मेरा मानना है। सारे के सारे लोग भी इससे सहमति जताएंगे, इसलिए पार्टी के बारे में कहना ये उचित नहीं होगा। पार्टी मेरी है, कल भी मेरी थी, आज भी मेरी है, कल भी मेरी है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा एक कि जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया गया, लोग बहुत दुखी हैं कि यहाँ तक कि लोगों के मन में बहुत क्लांत है, कई लोगों तो भावुक हो गए, आंख में आंसू आ गए, लोग ये मानते हैं कि नहीं आपके साथ विश्वासघात हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस बात को आपने करेक्शन करना चाहिए। मेरे साथ में कोई अन्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ में कोई विश्वासघात नहीं हुआ है। मैंने टिकट ही नहीं मांगा था, मैंने टिकट ही नहीं मांगा। बोरीवली विधानसभा के लोगों के साथ बोरीवली के लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय हुआ है, उसके लिए मैं जिस बोरीवली ने मुझे इतना लंबा समय साथ दिया, तो जो करेक्शन करने की आवश्यकता है उसको करना मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ये पहल करना चाहिए, ये लोगों का कहना था, उसको मैंने स्वीकार। मगर लास्ट में आपको जब लोकसभा में आपके साथ में लोगों ने मिल करके समर्थन देने का काम किया था और बोला आप हम आपके साथ हैं, मगर उस समय आप पता पीछे क्यों लिया सर? लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में जब टिकट आपका काट दिया गया और पीयूष गोयल को दिया, उस समय आपने कदम पीछे क्यों लिया सर? नहीं नहीं नहीं, फिर एक बार कहूँगा, लोकसभा में भी कोई टिकट काटे, सब ये मीडिया का शब्द है, ये मीडिया का लैंग्वेज है, टिकट काट दिया वगैरह। लोकसभा के चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि पीयूष गोयल जी ने लड़ना चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री पूरा घर परिवार छोड़कर देश के काम में लगे हुए हैं, उन्होंने एक छोटी सी इच्छा जताई, तो उसको परिपूर्ण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते सबका होता है, जो मेरा भी था, उसको हमने स्वीकारा। आज बड़ी संख्या में आपके जो डॉक्टर लोग भी आपको प्रचार में आए हैं, आपने क्या उनके लिए क्या बोलेंगे? मैं देखिए, भारतीय लोकशाही में कितनी बड़ी ताकत है। मैं पूरे देश में से आयुर्वेद का कोर्स करने का 3 साल का कोर्स जिन्होंने किया, ऐसे 30 डॉक्टरों को सर्टिफिकेट देने का काम मैंने परसों जाकर किया। मतलब कितना ये बड़ी ताकत है लोकशाही में, और ये लोकशाही की ताकत जो बनी हुई है वो इस प्रकार के संघर्ष से बनी हुई है। तो उस ताकत को, वो जो भारत लोकशाही की जो आत्मा है, उसको जीवित रखने का काम हमको करना पड़ेगा, वही करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब से हमने तरह तरह से उनके सवाल किए और उन्होंने ये लास्ट तक ये कहते रह गए, नहीं मेरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर कुछ मैं मानता हूँ कुछ ऐसे नेता हैं जो कि वरिष्ठ नेताओं को गुमराह करने का काम किया, उन्होंने ऐसा काम करके ऐसा काम किया जो टिकट कटा है। मेरे लिए कुछ की बात नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 35 वर्षों तक लोगों की सेवा करने का मौका दिया। मुझे दुख इस बात की है कि बोरीवली विधानसभा में ही अन्य क्षेत्र से लोग क्यों लाए जाते हैं, चाहे पहले लोकसभा हो, विधानसभा, पहले सबसे पहले विनोद तावड़े आए, विनोद तावड़े, सुनील राणे आए, सुनील राणे के बाद गोयल जी आए, उसके बाद अब संजय उपाध्याय जी को भेजा गया। तो ये बोरीवली विधानसभा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। उनका ये कहना है कि बोरीवली में अगर कार्यकर्ता नहीं होते, कर्मठ लड़ाकू नहीं होते, हमने ऐसे 35 वर्ष में ऐसे बोरीवली में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सैनिक तैयार कर दिए हैं कि जो हर चुनाव लड़ सकते हैं, हर योग्य हैं। अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो सरासर अन्याय है। मैंने टिकट की मांग नहीं की थी, न ही लोकसभा में मांग की थी, न ही विधानसभा में मांग की है। मैंने मेरी लड़ाई केवल यहाँ के विधानसभा में रहने वाले जो कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लिए मेरी लड़ाई है कि आने वाले से हमारा तो अभी 35 से 40 वर्ष हमको भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया, हमारी तो अभी इच्छा नहीं थी, मगर आज जिस तरह से बोरीवली विधानसभा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा था, उसके लेकर के कार्यकर्ताओं ने दुख जाहिर किया, वहाँ की जनता ने दुख जाहिर किया कि अगर आपके 35 वर्ष के कैरियर में आपके ऐसा हो सकता है तो आने वाला जो 10 और 5 वर्ष से हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सेवा देंगे तो उनके आवाज़ कैसे बुलंद हो सकती है। मैं आग्रह करता हूं कि आप एक आवाज़ बुलंद कीजिए। इसको मजबूर होकर के गोपाल शेट्टी ने ये
आवाज़ बुलंद करने की कोशिश। उन्होंने ये बात भी कहा है कि हम पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या आप कदम पीछे लेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें कदम हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। हमेशा जो कार्यकर्ता हो वो आगे बढ़ते, कभी पीछे नहीं उठते। हम निर्दलीय से चुनाव लड़े हैं, परिणाम कुछ भी आवे मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मुझे अपने जनता पे विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं पे विश्वास, जो लोग मेरे साथ में उन पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे चुन के लाएंगे, वो भी भारी मतों से चुन के लाएंगे। जय हिंद। बोरीवली के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। बोरीवली की जनता जो थी बोरीवली के कार्यकर्ताओं का था और ऐसा नहीं हुआ। और खास करके विशेष इस बार बोरीवली में ये मूवमेंट भी चलाया गया कि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी ऐसा हुआ है और इसलिए ये न हो। जनता की ये मांग थी कि आप जैसे व्यक्ति के खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आने वाला 50 साल कोई उठाएगा नहीं और कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय होते जाएगा। ये लोगों का कहना और ये मुझे भी सही लगा कि बात है। बोरीवली को भाजपा का गढ़ माना जाता है, बावजूद इसके बाहर से उम्मीदवार बार बार थोपे जाते हैं, तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। गढ़ कोई जमीन में से पैदा नहीं होता है। गढ़ अगर है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके लिए दिन रात मेहनत किया है। बोरीवली के मतदाताओं ने एक तरफा एक दृष्टिकोण से हमेशा मतदान किया है। इसलिए ज्वाइंट वेंचर है पार्टी के नेताओं का, पार्टी के पॉलिसी, पार्टी के प्रिंसिपल, कार्यकर्ताओं का श्रम, मतदाताओं का लगाव, ये सारा जब होता है तब जाकर गढ़ बनता है। और मेरी अपेक्षा है कि हर मतदार संघ में ये वातावरण तैयार हो और गढ़ बने। बोरीवली क्यों गढ़ बनना चाहिए? सभी जगह पे इस प्रकार का गढ़ बनना चाहिए। जनता को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो आपकी भावना थी उसको उजागर मैंने करने का काम किया है। अभी आगे फॉर्म मैंने भर दिया है, अभी आगे का काम जनता ने करना है और मुझे विश्वास है कि जनता करेगी। आपने सुना गोपाल शेट्टी जी ने साफ संकेत दिया है जनता को कि उन्होंने जनता के हित में नामांकन कर दिया है। अब जनता उन्हें विजयी बना करके बोरीवली की जनता को जिताए। मैडम दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये सब जाहिर होता है कि गोपाल शेट्टी ने जो अपने जैसा कि गोपाल शेट्टी ने आरोप लगाया है पूरे यहाँ पे जो लोग कल आरोप लगाए थे कि इस तरह से जो धर्मशाला बना के रखे हैं गोपाल यहाँ पे उत्तर मुंबई को आज उसका ये सबसे बड़ी कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं जो ऐसा आरोप है, ऐसा कहना कि कुछ जगह से समाज के घर तक है जो नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से मैं जानता हूं कि इस तरह से आज चुनाव का पर्चा भरा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल शेट्टी साहब के साथ और बोरीवली विधानसभा में रहने वाले रहवासियों के साथ विश्वासघात किया, ऐसा उनका कहना है। इसके लेकर के रुष्ट होकर, नाराज होकर के उनके जो समर्थक हैं आज पर्चा भरने के लिए लेके आए। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि कल कोईसर जिमखाना के पास बहुत भारी संख्या में दर्शक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब जो उनको चाहने वाले थे वो सभी लोगों ने एकदम आंदोलन का रूप धारण करके जमीन पे लेट गए थे और उनका विरोध जता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। आज उसी क्रम में आज उनके ये विरोध को देख करके सुन करके इस तरह से लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए गोपाल शेट्टी साहब ने मजबूर होकर जैसा शब्द मैं बोल रहा हूँ, मजबूर होकर जिस तरह से पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया, वो मजबूर होकर के विपक्ष का पर्चा निर्दलीय भरने के लिए आए हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहने जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पे उपस्थित है, उनके कार्यकर्ता लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोग समर्थक उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी पीड़ा क्या है। जिस तरह से बोरीवली में अन्य जिला से, अन्य विधानसभा से एक आश्रम बना करके लोग आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं और जा रहे हैं, जो कभी नगर सेवकी का चुनाव भी नहीं लड़े हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे टिकट दे करके भेजा जा रहा है। और किया किसने? गोपाल शेट्टी साहब, राम नाईक साहब, ऐसे लोगों ने बहुत झाड़ को सींचा था, मतदाताओं को खुश किया था काम के बल पर। वो मतदाता खुश हुए और आज जो भी आता है तो चुन के जाता है। इसलिए धर्मशाला, जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब बोलते हैं, ये बोरीवली एक धर्मशाला बन गया है, जो कि यहाँ के लोगों को, जबकि जो यहाँ के कार्यकर्ता जो बहुत मेहनत किया है, चाहे विधानसभा में रहा हूँ, चाहे जिला में रहा हूँ, चाहे मुंबई प्रदेश में रहा हूँ, सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके मुंबई के विकास के अलावा बोरीवली में
में, विकास करने में अहम भूमिका निभाई है कार्यकर्ताओं ने, उनको टिकट न देके बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भैरव साह जी हमारे। भैरव साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरह से अन्य जिला से लोग यहाँ चुनाव लड़ने, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहूँ, बड़ा दर्द है दिल में। 35 साल 24/7 365 काम करने वाले हमारे नेता, जिन्होंने आज 28 नगर सेवक, 4 MLA, 2 MLC ऐसा चुन के दिए, ऐसे नेता को आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने टिकट नहीं देके बोरीवली की जनता के साथ बड़ा अन्याय किया। गोपाल शेट्टी जी आज तक इलेक्शन नहीं आ रहे। 25 साल उनको ऐसी टिकट दी जब गोपाल शेट्टी जी पहले बार लड़े और जीत के दिखाया। यहाँ जब MP का इलेक्शन लड़ा, जब संजय निरुपम जी थे, जीत के बताए 4.5 लाख वोटों से जीते। उसके बाद 4 लाख 65,000 ऐसे नेता को, जिन्होंने पूरा उत्तर मुंबई जिला बनाया है लोगों को, और उनका बोलना था कोई भी वर्कर को टिकट दो मगर स्थानीय नेता को टिकट दो। ऐसे नेता की बात न सुनने में आज पूरी मात्रा में सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी सब आकर्षित है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, हमको शिवसेना के नेता आके बोलते गए, मनसे के नेता आके बोलते गए, कांग्रेस के नेता आके बोलते गए, गोपाल शेट्टी जी जैसे नेता को अगर न्याय नहीं मिलता, ये बड़ी दुख की बात है। तो हम सब आज जमा हुए और इनको हम प्रॉमिस करते हैं कि भारी से भारी मतों से हम जिताएंगे। गोपाल शेट्टी जैसा नेता मिलने वाला नहीं है, जो गोर गरीब दलित सबकी सुनता है। सुबह 9 बजे ऑफिस में आता है, एक भी दिन एब्सेंट नहीं है। जैसे मोदी जी एब्सेंट नहीं, वैसे हमारे गोपाल शेट्टी जी एब्सेंट नहीं। संसद में 100% जिसकी हाजिरी है। ऐसे नेता को आप टिकट नहीं देते तो किसको देंगे? तो कोई भी पारला से आएगा, कभी बांद्रा से आएगा, कभी वर्ली से आएगा। ऐसे नेता यहाँ के जो लोगों की जो दुख दर्द है वो जानते हैं। सुबह आके 9 बजे बैठते हैं, रात को 10 बजे तक काम करते हैं। ऐसे नेता को टिकट नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के कार्यकर्ता माफ करने वाले नहीं। तो भैरव साहब, जिस तरह से लोगों का आरोप है और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है, पदाधिकारियों का आरोप है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? कुछ एकदम सही बात है। कई नेता भी मटेरियलिस्टिक हो गए, उनका काम ही है पार्टी के नाम पे पैसा लेना, और सब जानते हैं उसको, तो कोई छुपी बात नहीं है। वरिष्ठों को भी मालूम है, इसीलिए उनको टिकट नहीं दिया। टिकट क्यों नहीं दिया उसको? तो जब उसको नहीं दिया तो हिम्मत रखो कि जिसने काम किया है, जितने वर्षों का खून पसीना एक किया है, सुबह से लेकर रात तक सेवा किया है, पार्टी की सेवा किया, पार्टी को इतना बढ़ाने का काम किया। यहाँ कांग्रेस का राज था, MP कांग्रेस के थे, MLA कांग्रेस के थे, नगर से पहले नगर से लड़े वो भी कांग्रेस को हरा है, बाद में भी कांग्रेस को हरा। हर बार गोपाल शेट्टी जी ने पहली बार जीत के नामे का काम किया है। जो सीट कभी भाजपा की नहीं थी, वो सीट को जीता है उन्होंने। दिन रात काम किया है। ऐसे नेता को जो 365 दिन तुम्हारे लिए खड़ा है वहाँ, वैसे नेता को टिकट नहीं देंगे। निर्दलीय खड़ा किए हैं आप लोग ने, और ताकत देकर के उनको आगे बढ़ा के सब लोगों को भावनाओं का ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्दलीय किया। क्या आप जानते को विजय प्राप्त होंगे? एकदम 100% विजयी भाव होंगे। सर आपका सुनना? शेट्टी साहब, अरे आप तो बहुत पुराने नेता हैं, बहुत में मैं आपको धन्यवाद, आप अभी बहुत दिन पे आप मिले हैं। ऐसे आप लोगों जैसे का समर्थन उनको मिल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपका दर्द है? जैसा आप मुझे दर्द यही है कि 35 साल में जिस पार्टी को सींचा, जिस पार्टी को बड़ा किया, जिस पार्टी के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और वैसे नेता को जब ऐसी पार्टी टिकट नहीं देती है, जबकि उन्होंने मांगा ही नहीं है। उनका डिमांड यही था कि यहाँ के लोकल कार्यकर्ता को वोट मिलना चाहिए, जबकि 4-4 बार बाहर से कैंडिडेट को लेके आके यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। उसके बावजूद उन्होंने उनका साथ देकर उनको हाईएस्ट मार्जिन से जिताने का काम किया। आज अगर हम सभी को पता है कि लोकसभा में जब पता चला कि उनको टिकट नहीं दी जाएगी, पीयूष गोयल जी आके यहाँ पे लड़ेंगे, तब उन्होंने तुरंत, मतलब जब 4 बजे मैसेज आया, 8 बजे उन्होंने फेसबुक लाइव करके ये बताया कि मेरी कोई रोष नहीं है पार्टी के प्रति, और मैं पीयूष गोयल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। और उन्होंने 3.5 लाख के ऊपर का मार्जिन से पीयूष गोयल जी को जीता। यही नहीं, उसके बाद में हर रोज सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लोगों का काम लगातार करते रहे।
लगातार करते रहे। और उन्होंने इस बार भी कोई टिकट की मांग नहीं की थी कि मुझे आमदार की टिकट चाहिए करके, आमदार की टिकट चाहिए करके मांगी नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब से पार्टी जिस तरीके से ऐसे बड़े नेताओं को मतलब पेश आती है, वो बोरीवली की जनता माफ नहीं करेगी। सर, जैसा कि अब सत्ती साहब बोलते कि मैंने बहुत चुनाव लड़ेगा, जैसा कि मैं भी जानता हूँ कि नगर सेवक, नगर सेवक से उप महापौर, महापौर से विधायक, विधायक से संसद हुए, बहुत उन्होंने कहा पहले मुझे इच्छा नहीं, अब हमारी एक ही इच्छा है कि स्थानीय आमदार हो, स्थानीय खासदार हो, स्थानीय नगर सेवक हो, ताकि जो मैंने झाड़ लगाया उसे सूखने न पाए, उनकी ऐसा कहना था। मगर उन्होंने इस तरह से, जिस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भावनाओं को ध्यान रखे, आप लोगों ने एक प्रकार से, मैं पत्रकारिता वाली भाषा में मैं बात करता हूँ, उकसाने का काम किया, उनके कंधे पे बंदूक रख करके आप उनको खड़ा किया है। क्या उनको सफलता मिलेगी? क्या आप लोग उनके साथ कैसे हैं? 100% 100% यहाँ पे जो उपस्थित है या जो उपस्थित नहीं हुआ, हर एक बोरीवली का नागरिक 24/7 आज से लेके 20 तारीख तक काम करेगा। उनका डिपॉजिट पूरा का पूरा, मतलब ये देखो कि सामने वाले लोगों का डिपॉजिट जब्त होने वाला है, कोशिश करेंगे। आज जो अननोन कैंडिडेट है वो जीत के आते हैं, जब इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो गोपाल शेट्टी जी के बारे में तो कहना ही नहीं है। गोपाल शेट्टी 101% जीतेंगे और ऐसे बड़े मार्जिन से जीतेंगे कि नक्की पार्टी की आँख खुलेगी कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। धन्यवाद। सर, आप क्या कुछ कहना है? आपका नाम क्या है? शिशिर विवेकानंद शेट्टी मेरा नाम है। हाँ, शेट्टी साहब, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब को आप लोगों ने आगे बढ़ा दिया और बोला आप लड़ो, हम रात दिन आपके साथ, कैसी आपकी रणनीति होगी? कैसे आप, क्योंकि जो जानते हैं कि संबल जो मिलता है ना निर्दलीय का, वो बहुत क्षण मात्र का होता है कि उसको कैसे घर घर तक पहुंचाने का काम है, उसकी योजना के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी। मैं आपके कोरिडेट सवाल का एक जवाब देता हूँ। मैं रहता काफी ईस्ट में हूँ। मैं वहाँ से आया बोरीवली, वहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया। देखिए, मेरा चप्पल भी टूट गया है और मैं इस इलेक्शन में बोरीवली में आके गोपाल अन्ना के लिए काम करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ और अब मेरे मन में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। 3 दशक से जो आदमी उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का खंभा गाड़ के बैठा है और जो दुनिया भर के लोगों को मदद करता है, तो उनके साथ ऐसा और फिर किसी को भी लाना, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट। लेकिन गोपाल जी जीतेंगे भी और हम लोग निस्वार्थ काम करेंगे। सर, चुनाव चिन्ह कैसे घर घर पहुंचाने का कोशिश करेंगे आप? कुछ पूरा कार्यकर्ता, यहाँ के जनता, पूरे उत्तर मुंबई की जनता, पूरी बोरीवली की जनता गोपाल शेट्टी साहब के साथ में है। उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया है। आज तक जितना मेरा उम्र नहीं है उतने सालों से वो राजनीतिक जीवन में है। नगर सेवक से लेके विधायक से लेके सांसद रहे हैं। उनको इस बार दरकिनार किया गया है, जो कि कार्यकर्ताओं को और यहाँ के आम नागरिकों को बहुत तकलीफ देने वाली बात हुई है। इसलिए गोपाल शेट्टी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन किसी को भी यहाँ पे लाके बैठा दोगे और हम लोग उनको जितवा के देंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। गोपाल शेट्टी साहब ने लोगों के लिए काम किया है, उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। यहाँ पे कोई कैंडिडेट है ही नहीं। आपका शुभ नाम? सर, अनिल विश्वकर्मा साहब, आप कोई पद पे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? जी, पद पे हूँ। कौन सा पद पे हैं? मैं उत्तर मुंबई में जिला महामंत्री हूँ, उत्तर भारतीय मोर्चा का। धन्यवाद। जिस तरह से देखिए, आपको ये इतने बड़े पोस्ट पे हो करके उत्तर भारतीय मोर्चा के मगर ऐसे कार्यकर्ता भी, जबकि उनके पार्टी सब बड़ी होती है, मगर जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया गया, उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी है, एक बड़ी बहुत जिम्मेदार पोस्ट होती है, फिर भी उसका अपने पद का परवाह न करते हुए उन्होंने गोपाल शेट्टी साहब को जो आगे बढ़ाने का काम किया, उनको जिताने का जो बीड़ा उठाया, ये बहुत ही सराहनीय। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने देखा कल जेंट्स से ज़्यादा उग्र महिलाएं थी। कल की बात है, मैंने आज मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो पूरा महिलाओं का गुस्सा मैं देख रहा था। आप लोग गोपाल शेट्टी साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह कितने जल्दी आप कैसे आप लोग घर घर पहुँचाने का काम करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि गोपाल शेट्टी जी ने थोड़ी देर कर दी है, ये काम पहले जल्दी करना चाहिए था। दूसरा ये है कि हम लोग घर घर जाके कल से ही हमने शुरुआत कर दी थी कि एक एक महिला को एक एक घर में जाकर हमने उनको जागरूक किया है कि अभी हम समय आ गया है कि हमें भाजपा से नहीं, लेकिन हमें अपने अन्याय के बारे में, अन्याय के सामने लड़ना है। जो गोपाल शेट्टी जी ने खुद ने कहा था कि मैं किसी के लिए नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने निर्णय लिया उसके नाराज में हम गोपाल शेट्टी
जी को 93 से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी मेरे साथ में कार्यकर्ता है वो सब हम उनके साथ में हैं और उनके साथ में जो अन्याय हो उनके बारे में लड़ेंगे और उनको जिता के ही रखेंगे। धन्यवाद दीदी जी। इस तरह से कल आप लोग बहुत आक्रोशित हो गए कि मैं खुद था, मैं देखा कि जन से ज़्यादा महिलाएं आक्रोशित थी। क्या कुछ कहना चाहती, कैसे आप उनको चुन के लाएंगे? आप लोग ने महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया हुआ है। महिलाओं के लिए घर घर मतलब अपने घर के प्रॉब्लम्स भी महिलाएं लेके जाके उनसे डिस्कस करती हैं। घर के प्रॉब्लम्स जैसे डिवोर्स हो, भाई बहन का झगड़ा हो, घर में फैमिली का मैटर्स हो, खाली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने के अलावा वो अपने घर के प्रॉब्लम्स भी सबके सॉल्व करते हैं। ऐसा नेता के लिए तो लड़ना ही है ना। हम महिलाएं आगे आएंगे ही और हम उनको जिता के ही रहेंगे। मगर क्या अपना घर बार अपना तो संभालते हुए साथ उनके साथ प्रचार में हम सब हर रोज 20 तारीख तक हम हर रोज आएंगे प्रचार। दीदी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से आप लोग, क्योंकि महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है, जो जेंट्स नहीं कर सकते महिलाएं घर घर में घुस, क्योंकि जेंट्स हर घर में नहीं घुस पाते, मगर महिलाएं घर में घुस करके सबको समझाने बुझाने का और बहुत बड़ी उनकी भूमिका होती है। आप किस तरह से गोपाल शेट्टी साहब को जो आगे बढ़ाए, कैसे चुन के लाएंगे, उसके बारे में दीदी बोली ना। हाँ, हम लोग हर 20 तारीख तक आएंगे, उनके साथ में रहेंगे बस आप लोगों। और हर गोपाल शेट्टी आने का बस हर बार हम आते हैं। हर बार इलेक्शन में जब तक वो MLA MP कॉर्पोरेशन का इलेक्शन 92 से लड़ रहे हैं, हम हर बार उनके साथ हर रैली में आते हैं। हर रैली में हमको देखोगे। दीदी आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आप लोग साथ में हैं, सब साथ में हैं, सब साथ में, सब प्रचार में रहेंगे सब लोग। जिस तरह से देखो महिलाएं ने कहा है कि हम गोपाल शेट्टी के यही है, पार्टी का बात छोड़िए, मैं पार्टी की तो बात नहीं करती हूँ, पार्टी का जो काम है वो करते हैं, जेंट्स का जो काम है, मगर जो घर की समस्या होती है, जो डिवोर्स का होता है, तलाक का मुद्दा आ जाता है, तरह तरह के मुद्दे आते हैं, वो भी मुद्दे गोपाल शेट्टी के पास जाया करते थे और वो सुलझाने का काम करते थे। फैमिली जो कि पुलिस भी हाथ उठा देती, नहीं ये कोर्ट में जाओ और हमें मैटर में पढ़ना नहीं चाहते, मगर जैसे हमारी बहन बता रहे हैं वो भी मैटर सॉल्व करने का काम करते थे। आज ये लोग भी बहुत दुखी हैं कि हम गोपाल शेट्टी को जो टिकट नहीं मिला है, बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय है। अब हम आइए और भी जानने की कोशिश करते हैं उनके जो शुभचिंतक हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से आप आज गोपाल शेट्टी के पर्चा भरने के उसमें आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लोकतंत्र का पर्व है और यहाँ जनता जनार्दन को अपना सबसे अच्छा प्रतिनिधि चुनने का पूरा अधिकार होता है। पार्टियाँ अपने अपने कैंडिडेट देती हैं, अपना अपना प्रचार करती हैं, लेकिन जिस पार्टी का कैंडिडेट जन भावना को समझते हुए जनता की सेवा में लगातार लगा रहता है, जनता उसको पसंद करती है। गोपाल भाई बोरीवली से यहाँ नगर सेवक रहे वर्षों तक, उसके बाद आमदार रहे, खासदार रहे और पार्टी के लिए जो कुछ भी हो सकता है, क्षेत्र के लिए जो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गंभीरता के साथ और सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यहाँ की जनता उनको बहुत पसंद करती है। गोपाल भाई का एक ही कहना है कि बोरीवली कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहाँ बाहर से ला करके बहुत पहले राम भाऊ को लाया गया, बाद में और सभी लोगों को लाया गया। और क्या यहाँ कोई प्रयोगशाला है बोरीवली की ला करके कहीं से बाहर से लोगों को खड़ा कर दिया जाए, उनको जिता करके संसद में या विधानसभा में या कॉर्पोरेशन में भेजा जाए? अगर किसी लोकल कैंडिडेट को टिकट मिला होता तो गोपाल भाई ये इलेक्शन नहीं लड़ते। उनका तो एक ही नारा था कि किसी लोकल आदमी को दो जो सक्षम है, और यहाँ हर कार्यकर्ता मेरे साथ कदम से कदम मिला के चला है, समस्याओं को समझा है, समस्याओं को जानता है। कोई विले पालने से आकर के यहाँ की समस्या क्या जानेगा, कोई दूसरी जगह से आकर के यहाँ की समस्या क्या जानेगा। यहाँ की समस्या तो वही समझ सकता है जो यहीं रात दिन रहता हो, कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके मरता हो। और ऐसा हुआ नहीं। गोपाल शेट्टी जी का यही, और वो कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा से हम नहीं हटे हैं,
लेकिन बीजेपी का जो ये निर्णय है, लोकल लोगों को अधिकार जो होना चाहिए वो दिया गया नहीं है। इसलिए हम जो है प्रोटेस्ट के रूप में ये इलेक्शन मैं स्वयं लड़ रहा हूँ और जनता जनार्दन मुझे जिता के दे, क्योंकि 30 वर्षों से लगातार जनता के बीच में मैं रहा हूँ, रहूँगा और कार्य करता रहूँगा। गोपाल भाई तो जब इलेक्शन के समय जाते हैं जनता के बीच में तो सामने से कहता है कि अगर मैंने आपका कोई काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत देना। ऐसे ही एक यहाँ एक गांव है स्टेशन के पास ही है, वहाँ गए वोट मांगने तो वहाँ की एक बुढ़िया माता निकल के बाहर आई, बोला देखो ये मेरा काम नहीं हुआ है, आपके पहले यहाँ से आपका ही कोई प्रतिनिधि, आपकी पार्टी का प्रतिनिधि कोई चुन के गया। तो गोपाल भाई ने कहा देखो भैया मुझे टिकट इस बार वोट मत देना, अगली बार जब मैं आऊँ जीत करके जब काम करूँ तो मुझे अगली बार वोट देना। बस ऐसे गोपाल भाई और गोपाल भाई को यहाँ की जनता जिता के देगी, 100% जिता के देगी। और बीजेपी का जो निर्णय है ये बराबर नहीं है, जनता को पच नहीं रहा है, इसलिए पूरी जनता बोरीवली गोपाल शेट्टी के हाथ में है। मैं बनारस का पंडित हूँ, यहाँ रहता हूँ। गोपाल भाई मेरे सुरेश जो हैं मेरे सुर बनते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि गोपाल भाई की जय श्री राम, जय श्री राम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से ये बोला जाता है कि इस समय गोपाल शेट्टी साहब को जानबूझकर टारगेट बनाया गया है और उन्हें कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, नेता हैं जो कि जानबूझकर उन्हें अपमानित करना चाहते हैं और बोरीवली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। इससे कितना आप सहमत हैं? एक ही समझ लीजिए आप, गोपाल मतलब कृष्ण को भी महाभारत कालीन में बहुत से लोग अपमानित करना चाहे थे, बहुत से लोग क्या क्या उनके बारे में बोले थे, लेकिन आज भी उनको भगवान लोग मानते हैं कि नहीं मानते। तो गोपाल भाई ऐसे ही हैं, लोग उनके बारे में षड्यंत्र करते रहे, उनके बारे में गलत बोलते रहे, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन जब उनके साथ में है तो कोई क्या कर सकता है। धन्यवाद। सर जैसे आपके उत्तर भारतीय मोर्चा के आप जिला के पदाधिकारी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिससे आप क्या समर्थन देना चाहते हैं आप गोपाल भाई को? देखिए मैं बहुत साइड में सब बातें करूंगा। यहाँ पर उपाध्याय जी को, संजय उपाध्याय जी को बोरीवली मिला के उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। गोपाल भाई के सामने कोई भी हो, मैं संजय उपाध्याय ने किसी की भी मैं चैलेंज देता हूँ, गोपाल भाई के सामने वो जीत ही नहीं सकता। हम लोग 35-40 हम लोग बच्चे थे तब से उनके साथ काम कर रहे हैं। गोपाल भाई एक ऐसे कैंडिडेट थे बीजेपी के जो सबके दुख में सुख में दिन में रात को अगर 1 बजे भी कोई भी जो निवासी हो फोन किया होगा, कार्यकर्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निवासी भी अगर फ़ोन किया होगा तो गोपाल भाई रात को फ़ोन उसका उठाकर उसका समाधान किए होंगे। ऐसे गोपाल भाई हैं। गोपाल भाई के साथ लोग पार्टी अलग विषय है, लेकिन गोपाल भाई के साथ जितने लोग आए हैं ना ये दिल से आए हैं। कोई किसी ने 1 रुपया किसी से लिया नहीं, और पार्टी पैसा बांट देगी, चंदा देगी, खिलाएगी पिलाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी कार्यकर्ता जो 50,000 लोग आज सुबह उनके जुलूस में थे, कितने लोग थे, ये सब दिल से आए हैं, दिल से समर्थन गोपाल भाई का कर रहे हैं। हम लोग उत्तर भारतीय हैं, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि पार्टी ने संजय उपाध्याय जी को यहाँ पर लाके बलि का बकरा बनाया। उनको मालूम है गोपाल भाई के आगे किसी का चलने वाला नहीं है, उनको टिकट देके खाली उत्तर भारतीयों का मुंह बंद कर दिया जाए, बस यही चाल चली गई है। सर मेरा एक बहुत एक सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारतीय सेल के आप पदाधिकारी, तो इस समय पार्टी ने संजय उपाध्याय जी को टिकट दिया, आप उनका काम करेंगे या गोपाल शेट्टी? मैं गोपाल शेट्टी करता। धन्यवाद। जिस तरह से देखो एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोचिए कि उनको अपने पद का न ये नहीं सोचता कि मुझे अनुशासन की कार्रवाई की होगी, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए हम और लोगों से जानने की कोशिश करें। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरह गोपाल शेट्टी साहब को जिस तरह से अपमानित किया गया, उनका टिकट काटा गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर देखिए मेरे वरिष्ठ भाई उत्तर भारतीय यहाँ पर है, तिवारी चाचा भी यहाँ पर है, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी है, हमारे बीच में पांडे जी है, दुबे जी है, और बहुत सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ इस रैली में। मैं आपके कैमरा पे ऑन सेट बता दूं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे है 40 साल 25 से
78 में 6 साल का था, तब से राम नाईक जिंदाबाद का नारा देते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। राम नाईक के बाद हेमेंद्र मेहता विधायक बने 3 टाइम, फिर गोपाल भाई आए तो वो 2 टाइम विधायक बने। मतलब भारतीय जनता पार्टी हमारे खून में बह रही है। इस बार 4 बार जब ऐसा हुआ, तावड़े जी आए, सुनील राणे जी को दिया गया, पार्टी ने मान लिया, चलो इधर एक हमारा खासदार लोकल था। लेकिन पीयूष गोयल जी जब सांसद के तौर पे यहाँ आए, तब जनता को ऐसे लगा कि यार हमें जो मिले ऐसा तो कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। पहले सांसद गोपाल शेट्टी जी सुबह 9 बजे से मिलते थे, अभी तो कोई मिलना ही नहीं है। तो लोगों को लगा कि हम तो पूरी तरह निराधार हो गए, हमारा कोई धनी नहीं रहा यहाँ। अब संजय उपाध्याय जी आए, वो रहते वहाँ पर, उनको यहाँ की समस्या की पकड़ नहीं है। पकड़ आते आते 3-4 साल चले जाएंगे, लोगों का बड़ा नुकसान हो। इसलिए सब कार्यकर्ता ने तय किया कि हम गोपाल भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, गोपाल भाई ये जो अन्याय है बोरीवली के कार्यकर्ता पर, इसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, इसकी हिम्मत भी आप ही कर सकते हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ता ने नक्की किया है कि भाजपा से कोई बैर नहीं, लेकिन बाहर वालों की कोई खैर नहीं। क्या बात है, क्या बात। कोई बाहर वालों को हम यहाँ समर्थन नहीं देंगे। मैं महाराष्ट्रियन मराठी हूँ, मेरे उत्तर भारतीय समाज के साथ घनिष्ठ संबंध है। हम लोग रामलीला करते हैं, हम लोग राम कथा करते हैं। तिवारी चाचा, राधेश्याम जी, हरिशंकर तिवारी जी, सभी बहुत लोग, मैं कितने नाम लूँगा। इन सब को जोड़ने वाली कड़ी अगर कौन है, जेपी मिश्रा जी, एडवोकेट जेपी मिश्रा जी आज कोई कारण से यहाँ नहीं आ पाए। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह जी की केस लड़ रहे वहाँ, इसलिए वो शायद आ नहीं पाए। लेकिन पूरा हमारा मराठी हो, मारवाड़ी समाज हो, बंड संघ हो, गुजराती समाज में जैन समाज के 27 संघ ने अभी आज मीटिंग किया है। बोरीवली के 27 जैन संघ ने गोपाल भाई को अपना समर्थन दिया है। 30,000 वोटर है जैन कम्युनिटी के, वो सारे के सारे गोपाल भाई को वोट करेंगे। आपका शुभ नाम सर? गणेश बारे। गणेश बारे साहब, मेरा एक कट सर एक मेरा सवाल ये है, जैसे देख भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का कमल फूल, शिवसेना का धनुष बाण है, मगर निर्दलीय का कोई सिंबल आने में 2 दिन के बाद मिलेगा। ऐसे सिंबल को घर घर तक पहुंचाने का आपने कैसी योजना बनाई, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2-2.5 हज़ार हमारे कार्यकर्ता, ये सभी पूरे विस्तार से आए। ये सब लोग धुरीण है, अपने अपने समाज के बड़े बड़े नेता है। अब जब ये समाज में बात चलाएंगे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया है, हम गली गली घर घर जाएंगे। गोपाल भाई इतने कर्मठ है ना, आप देखो वहाँ से चल के यहाँ आए, रथ था, रथ पीछे चलता रहा, वो रथ पे चढ़े नहीं। वो कर्मठ है, गली गली जाएंगे, नुक्कड़, वो आप बोलो तो बिल्डिंग चढ़ेंगे। गोपाल भाई अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि किसी को सिंबल तो ढूंढ लेगा आदमी, गोपाल भाई किधर है, और उसके आगे के सिंबल को नाम चढ़ाएगा। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया है, सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि इस तरह से अभी गोपाल शेट्टी साहब के आप पर्चा भरने में आए, कैसे आप समर्थन करेंगे, इसके बारे में देखिए, हम सब है ना, आज से नहीं पहले से गोपाल भाई के साथ पे, और आज भी है, तन मन धन से हम फुल गोपाल भाई को ही वोट देंगे और वोट दिलाएंगे। जिस तरह से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे धर्म धुरंधर लोग बैठे हैं कि जैसा कि हमने बताया कि जैन समाज के जो पूरी टीम होती है, जैसे हम हमारे हिंदू में एक प्रकार से एक जैन समाज भी है, और मंदिर मस्जिद जो गुरुद्वारे बनाए जाते हैं उसमें जो भी होते हैं, उनके अनुशासन, उनके पंडित, उनके गुरु के द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है उसका सब अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार से देखो, जैसे टीम बनाया भी, देखो इसके पहले मैं धैर्य साहब से मैंने बात किया था, अभी भी मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मैं धैर्य साहब से और भी जानकारी लूँगा कि आगे की योजना क्या है। धैर्य साहब, मैं आपसे एक सवाल मेरा है कि जिस तरह सिंबल कैसे पहुँचाएंगे आप एक बहुत आप कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। हमारा कैसा है कि सिंबल के लिए हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है, और लोग रोज गोपाल शेट्टी जी के पास 1000, 1500, 2000 लोग आते हैं। ये सिंबल तो आपको 2 दिन में मालूम पड़ेगा, और बोरीवली के गली गली में वो सिंबल लगेगा। लोगों के दिल में गोपाल, लोग कभी भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसका कोई भी काम हो, आधी रात को करने वाले तो देखते नहीं है।
हम कार्यकर्ता है, कभी हमको पीछे रखेंगे, बिना कार्यकर्ता वालों को भी वो आगे लेके आ रहे हैं। ये ताई देखिए, पूछे ये क्यों आए, इतने बुजुर्ग है फिर भी। आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मम्मी जो 50 बरस से गोपाल शेट्टी के साथ में रहते, वो बेचारे ने गरीबी में दिन निकाला है, तो हम भी उनके कदर करते, फिर भी उन्होंने दूसरे की कदर करके आज खुद को दुखी कर दिया। हाँ, किसी का दया माया खाने का जरूरत नहीं है। और हम बोले मी नामांकन पत्र आता भरून बाहेर आलो आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने लोकांनी प्रतिसाद दिला आणि ही लढाई गोपाळ शेट्टी वर्सेस संजय उपाध्यायची नाही. ही लढाई एक प्रक्रिया जे वारंवार बोरीवलीवर प्रयोग करण्यात येत आहे, त्याच्या विरोधात ही लढाई आहे. माझी नाराजगी पक्षावर नाही आहे, माझी नाराजगी पक्ष नेतृत्वावर नाही आहे. मी कालही म्हटलं, आजही पुन्हा म्हणतोय, मी कुठल्या अन्य पक्षात जाऊन निवडणूक लढत नाही. मी अपक्ष उमेदवार निवडणुका करतोय. माझी अपेक्षा आहे ज्या बोर्लीकरांची म्हणणं वारंवार उठवलं गेलं आहे बाहेरील उमेदवाराच्या बाबतीत, संजय उपाध्याय हा भारतीय जनता पक्षाचा चांगला कार्यकर्ता आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून पक्षामध्ये काम करतो आहे. परंतु बोरिवलीचंही चांगले कार्यकर्ते आहेत, बोरिवली सक्षम कार्यकर्ते आहेत. बोरिवली मतदारसंघ हे 1978 पासून सातत्याने निवडून देण्याचं काम बोरिवलीचे मतदार करतात आणि त्यांची लाच अपेक्षा आहे उमेदवार काम करतात. उमेदवार बाहेरील असूच नये या मतदारांनी देखील नाही. कारण अनेक मतदारसंघ असे असतात तिथे मूल्यबळ सक्षम असे उमेदवार असतात. तर लोकांना चांगली सुविधा मिळवून पक्षाकडे अन्य भागात चांगला उमेदवार असतं तर त्याचा प्रयोग केला जातो. कालही केलं जात होतं, आजही होते, उद्याही होईल. त्याला कोणी नाकारू शकत नाही, मी देखील नाकारत नाही. परंतु बोरीवलीमध्ये चांगले अनेक सक्षम उमेदवार असताना एकदा नव्हे तर दोनदा नव्हे तर तीनदा नव्हे तर चारदा सातत्याने हे होत आलेलं आहे. आणि म्हणून लोकांच्या भावनेचा कदर करत मी आज उमेदवार म्हणून फॉर्म भरलेला आहे. लढली जाईल ही निवडणूक. बोरिवलीचे मतदार, बोरिवलीचे नागरिक एका स्पेसिफिक मुद्द्या लढतील असं मला वाटतं. पक्ष शेट्टी वारंवार तुमच्याशी संपर्क साधता आहेत, तुम्हाला तुमची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न देखील होताना या संदर्भात तुम्ही काय त्यांच्याशी बोलणं कराल? आता माघार नाही हे स्पष्ट समजायचं का? आता माघार नाही हे स्पष्ट समजायचं. हे मी कालच बोललो होतो, आजही बोललो. कुठल्या मुद्द्यावरती काय
काय मागणी असेल, काय डिमांड असेल तर मग पक्ष नेतृत्व त्याला आश्वासन देत असतात आणि अनेक वेळा अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत असतात. ते घडणं स्वाभाविक आहे. परंतु आजचा जो माझा मुद्दा आहे किंवा मुरलीधरांचा मुद्दा आहे तो मुद्दा गोपाळ शेट्टीला तिकीट आठव्यांदा द्यावा हा मुद्दाच नाही. त्यामुळे गोपाळ शेट्टीने तिकीट मागितली सुद्धा नव्हती. पक्षानेच एक सिस्टम ठरवली, चाचणी झाली, पक्ष कार्यकर्त्यांनी नाव दिलं आणि पब्लिकमधून सर्वे करण्यात आलं. वर्तमान आमदारला बदलला पाहिजे अशा प्रकारच्या बैठकीत निर्णय झाला. बातमी टी व्हीमध्ये चालली आणि वर्तमान उमेदवाराला बदलून गोपाळ शेट्टीलाच परत उमेदवारी देऊ शकले. आता पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितलं नव्हतं. टी व्हीच्या माध्यमातून, वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून हे सगळं चाललं आणि म्हणून मी केव्हाही मला उमेदवारी मिळावी अशी मागणी केलीच नव्हती. किंवा मी सांगितलं पक्षाने मला 7 वेळा उमेदवारी दिली, 7 वेळा दिली. काल सकाळीही गणेश शंकर आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, त्यांचं नाव चालत होतं. पक्ष कार्यकर्ते परत माझ्याकडे आले, साहेब असा गणेश शंकरचं नाव चालत असते. तुम्हाला आपण तुम्ही लोकांनी दिलेल्या बोलीच्या नावापैकी मला आपण स्वीकारलं पाहिजे कारण नवीन कार्यकर्त्याला संधी द्यायला पाहिजे. मी एक अनुभवी नेता आहे, खूप चांगला केला काम, माझी लोकप्रियता खूप जास्त आहे. वारंवार मीच लढलो पाहिजे अशातली काय जरुरी नाही, आवश्यकता नाही. पण नवीन कार्यकर्त्यांना संधी दिली आणि म्हणून पक्षाने जर असा निर्णय घेतला तर आपण लोकांनी ते स्वीकारलं पाहिजे. अशा प्रकारची समजूतसुद्धा मी सर्व कार्यकर्त्यांनी असं सर्व असलं नाही. पक्षाने संजय उपाध्यायाचं नाव त्यामुळे हा प्रकारचा निर्णय मला आणि बोर्डीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मतदारांना मनधरणी करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, कारण की 4 तारखेपर्यंत हा अर्ज मागे घ्यायचा. अनेक पक्षश्रेष्ठींचं असं म्हणणं आहे की गोपाळ शेट्टी हे जे ज्येष्ठ आहेत, सगळं समजू शकतात, ते उमेदवारी मागे घेतील. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा संग्राम निर्माण होईल की तुम्ही उमेदवारी मागे घेणार. आता मुद्दा परत इथे आला का बोरिवलीची जी भारतीय जनता पक्षाची जी जागा आहे ती कायम राखायची आपल्याला आणि ती कायम राखायची असेल तर मग मला लढावंच लागेल ना, मला लढावंच लागेल. कारण ही लढाई गोपाळ शेट्टींची काय रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्यासाठी नाही तर मी तडजोड करीत. ही लढाई बोरिवलीचा कोणतरी स्थानिक उमेदवार असायला पाहिजे, त्याची ही लढाई आहे. आणि म्हणून ह्याच्यात काय बदल होण्याचा काय चान्सेसच नाही, शक्यताच नाही. पण जे मुंबईचे पदाधिकारी असतील, जे ज्येष्ठ त्यांच्याकडून वारंवार गोपाळ शेट्टी त्यांचं स्पष्ट म्हणणं असं आहे. मी कार्यकर्ता आहे, मी नेता नाही, मी कार्यकर्ता आहे आणि कार्यकर्ते गोपाळ शेट्टीने ज्या पद्धतीने काम केलं माझ्या लोकांना समजवण्याचं काम मी केलं. मला समजवण्याची कधी आवश्यकता पडलीच नाही. कारण पक्षामध्ये पण माझ्यासारखे सर्व कार्यकर्ते नेते असतात, कोणी कोणाला समजवायचं. आणि म्हणून मी आज इतक्या वर्षात काम केल्यानंतर आज माझी जबाबदारी ही आहे की कोणी जर चुकीचा करत असेल तर त्याला समजवण्याचं काम मी केलं पाहिजे आणि मी ते करत आलो. आणि म्हणून गोपाळ शेट्टीला समजवण्याचं काय कारणच नाही, काय असं काही उरतच नाही. सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील अशाच पद्धतीचं वक्तव्य केलं होतं. कारण की गेल्या वेळेस अपक्ष निवडून आलेले जोडगेवार असतील यांना पक्षात घेऊ नये, कारण की हा तशाच पद्धतीचा वाद होता. जे जुने कार्यकर्ते आहेत त्यांना डावलण्याचा हा मुद्दामूल कार्यक्रम होतोय का, असं देखील म्हणायचं आहे. कार्यक्रम म्हणता येणार नाही, निर्णय चुकीचा होतोय वारंवार आणि पुन्हा एकदा झाला कोणत्या नेमकं चिन्ह आहे? पहिल्यांदा तुम्ही कमळ सोडून दुसऱ्या चिन्हावर लढता आहात. कुठल्या चिन्हासंदर्भात काही सांगितलं निवडणूक आयोगाने? तुम्हाला अपेक्षा काय आहे, कुठलं चिन्ह पाहिजे असं आहे का? निवडणूक आयुक्तांनी जे काय केलं ते काय दर्शविलं कुठलाही चिन्ह मिळालं शेवटी आपल्या भारताचं प्रतीक आहे. बरं, त्यांनी कुठलं दिलं आहे का चिन्हासंदर्भात कुठची कल्पना तुम्हाला दिली आहे का आतापर्यंत? टॉर्च आहे, दिवा आहे आणि सिटी आहे, 3 चिन्ह दाखवण्यात चिन्ह द्यायला पाहिजे म्हणून सांगितलं. कार्यकर्त्यांनी टॉर्च येण्यासाठी टॉर्च म्हणून मी टॉर्चला पराक्रमण केलं.
कारण कुठेतरी अंधार आहे तर तिकडे आपल्याला उजेड करायचं तर टॉर्च हा माझा पहिला प्रेफरेंस है। आज मैं फॉर्म भरकर यहाँ पर आया हूँ, बड़ा प्रतिसाद पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाताओं ने दिया, बड़े उत्साह से हम फॉर्म भरे और फॉर्म भरने का प्रोसेस प्रक्रिया पूरा हुआ है। अब कल से गाँव के मैदान में हम जाएंगे और ये लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ में नहीं है, ये लड़ाई एक स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर है। स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए इस प्रकार का, और ये चौथी बार लगातार ये हुआ है और उसके आक्रोश में कहिए या तो उसके विरोध में ये निर्णय लेना पड़ा है। ये निर्णय लेते समय मुझे कोई बहुत आनंद हुआ है ऐसा नहीं है, मुझे भी वेदना हो रहा है क्योंकि इतना लंबा पार्टी में काम करने के बाद में, पार्टी ने इतना मौका देने के बाद में इस प्रकार का एक निर्णय मुझे करना पड़ता है। लेकिन मेरे सामने मुद्दा ये भी है कि अगर मैं नहीं करूँ तो कौन करेगा, ये भी है। 2-5 साल वाला कोई नेता तो नहीं कर पाएगा। मैंने एक अपना इमेज बनाया है, लोगों के मन में एक जगह मैंने बनाई है, व्यवस्था को बार बार बदलने का काम मैंने किया है। जहाँ पर भी अन्याय होता है वहाँ पर खड़ा रहने का, डट कर लड़ने का काम मैंने जीवन भर किया है और उसी का एक ये भी भाग है कि ये भी यहाँ पर इस प्रकार का अन्याय बार बार हो रहा है और उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सबके जीवन में, घर परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, लेकिन उसको सुधारना चाहिए। सुधार करने के लिए किसी ने तो पहल करना चाहिए और वो पहल मैं कर रहा हूँ। पार्टी की तरफ से आपको कदम पीछे रखने के लिए भी पार्टी ने तो वैसे बचपन से सबको ये सिखाया है कि कदम आगे बढ़ाया जाए, कदम पीछे लेने का तो कभी पार्टी ने सिखाया ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में ये नहीं है पार्टी कदम पीछे लेने का, कदम हमेशा आगे। अब ये कदम आगे बढ़ेगा। आपको मनाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी के फेवर में आप सपोर्ट करेंगे? निश्चित, देखिए मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो अगर कोई भी पार्टी का कोई व्यक्ति भी अगर मुझे कहता तो उसको मैंने सुधार लेना चाहिए और ये मुद्दा पार्टी के लिए भी है। पार्टी को अगर मैं कहता हूँ, जनता कहती है कि भाई ये बार ये गलती हो रही है तो पार्टी ने भी उसको सुधार लेना चाहिए। तो जिस तरह से आप जनता का एक आभार प्यार विशाल रैली आपकी देखने को मिली है, क्या लग रहा है ये जीत कितनी पक्की है? जीत तो भी जनता ने तय करना है। अब पहले ही दिन सब तय करेंगे तो फिर बाकी के दिन में हम क्या करेंगे? सर निशानी क्या मिल रही है? सर निशानी 2-3 निशानी, टॉर्च है, सिटी है और दिया है, 3 निशानी दिया गया है। फिर उसमें कौन सा मिलता है देखेंगे। अब इसमें निशानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन निशानी में जो टॉर्च है उसको हमने प्रायोरिटी दिया है क्योंकि अंधेरे में से उजाले के और हम टॉर्च जलाकर जाएंगे। टॉर्च मिलता है तो अच्छी बात है, तो भी निशानी मिलेगा। निशानी कोई बहुत महत्व का मुद्दा नहीं है। महत्व का मुद्दा है कि ये जो लड़ाई हम किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्व का है। सर आपका टिकट कटा, आपको किसको जिम्मेदार मानते हैं? हाँ जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं आपका जो टिकट काटा गया? अभी तक पता नहीं चला है। मैंने कहा कि जब मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ता हूँ तो पता चलेगा। जीवन नाम को भी मैं जनता के सामने लाने का थैंक यू।